आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। एकादशी आ गई है माघ महीने के कृष्ण पक्ष की, जिसे सट तिला एकादशी कहा जाता है। इस दिन अगर कोई सरल कार्य किए जाएं, खास तौर पर घर के मंदिर में, तो पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलता है, विवाह की अड़चन दूर होती है, पितृदोष समाप्त होता है, व्यापार में वृद्धि होती है, कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिलती है और पितृदेवता प्रसन्न हैं तो जीवन में सब सुख अपने आप ही मिलना आरंभ हो जाएगा। आपको लगता है कि मैं रोग दोष कर्ज से परेशान हूँ, मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, वंश में वृद्धि हो, तो कहीं नहीं जाना। बड़े सरलतम तरीके से आप सभी को अपने परिवार में सुख समृद्धि धन संपदा में वृद्धि के लिए सट तिला एकादशी के दिन यह कार्य करना है। सबसे पहले कब है सट तिला एकादशी। उदया तिथि के अनुसार 25 जनवरी दिन शनिवार के दिन एकादशी व्रत करने के जो नियम कहे गए हैं उसके अनुसार सट तिला एकादशी का व्रत 25 तारीख को किया जाएगा। यह माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होगी। 24 जनवरी शुक्रवार शाम 7:26 से एकादशी शुरू होगी। सट तिला एकादशी समापन जो है वह 25 तारीख शनिवार रात 8:31 के आसपास होगा। ठीक है जी, स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है। ऐसे में एकादशी व्रत 10वीं तिथि से ही नियम के साथ शुरू हो जाता है, तो ऐसे में द्वादशी तिथि में व्रत को खोला जाता है। तो द्वादशी जो है अर्थात व्रत खोलने का समय 25 को व्रत करने के बाद 26 को व्रत खोलना होगा। तो शाम को 7:12 से 9:05 के आसपास तक व्रत खोलने का समय रह रहा है। आशा है, उम्मीद है आप सभी इसी समय व्रत खोलेंगे। हरिवासर इत्यादि के समय को सभी चीज़ों को निकाल कर ही यह समय बताया जा रहा है, तो चिंता टेंशन ना करें। व्रत उपवास नहीं भी करते हैं तो इन उपायों को करें। नाम से ही जैसे स्पष्ट है, सट तिला एकादशी अर्थात 6 तरह से तिलों का इस दिन प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है, अंत तक बने रहें। अगर आप इस तरह से सरल से कार्य करना इस दिन प्रारंभ करेंगे, शुरू करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से जो आप कामना, जैसे मैंने शुरू में विदित कराया, पुत्र प्राप्ति की कामना है तो वह होगी, वंश वृद्धि कर्ज इत्यादि से जो भी आपके परेशानी चल रही है उनका निदान होगा। सबसे पहले आप सभी को इस दिन 6 तलह से काले तिलों का प्रयोग करना है, तभी यह सट तिला एकादशी कहलाती है। आप सभी को काले तिल को सबसे सुंदर स्वरूप में पहले स्नान में काम में लेना है। इसके साथ ही तुलसी का उपाय कैसे किया जाता है घर के मंदिर में, अंत तक सुनिएगा तभी आपको श्रेष्ठ जानकारी मिलेगी। आधा अधूरा वीडियो जो है सुनने से कोई भी लाभ नहीं होगा। सबसे पहले इस दिन उपटन के रूप में तिल का प्रयोग किया जाता है। तो उपटन कैसे करेंगे, काले तिल को भिगा लेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करेंगे। थोड़ा सा अपने नहाने के पानी में आप जो है इसे घोलकर स्नान कीजिएगा। और श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा है, विग्रह स्वरूप आपके घर पर लड्डू गोपाल है, तो उनको जो है आप सभी को सबसे पहले उपटन लगाना है। महादेव के शिवलिंग में भी इस दिन आपको उपटन करना है, ताकि जो है रोग दोष और पितृबाधा से मुक्ति हो और परिवार में सभी सुख पूर्वक, सभी संतान प्राप्ति हो, धन संपदा से संबंधित बात हो, कर्ज मुक्ति से बात हो, वंश वृद्धि से संबंधित बात हो, सभी का निदान हो। तो सबसे पहले आपको उपटन के रूप में करना है। दूसरा आपको स्नान के रूप में करना है। आप सभी घर पर स्नान कर रहे हैं, पहले उपटन लगाएं, फिर नहाने के पानी में थोड़ा डालें, भगवान जी के लिए भी थोड़ा डालें, और पवित्र नदी में अगर आप इस दिन एकादशी के दिन दान पुण्य करने जा रहे हैं तो वहाँ पितरों के नाम से आप सभी को जो है यह जो काले तिल है वह नदी में छोड़ने हैं। सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं तो आपको काले तिल जो है उसमें छोड़ने हैं। साथ के साथ आप सभी को भगवान सूर्य नारायण के साथ साथ पीपल वृक्ष, अगर तुलसी की पूजा कर रहे हैं, शनिवार की तिथि है तो आप सभी को वहाँ पर भी काले तिल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। 2 प्रयोग हो गए। तीसरे प्रयोग में काले तिल का आपको कैसे करना है, हवन के स्वरूप में। देखिए, घर के मंदिर में आप दीपक लगा रहे हैं तो काले तिल डालें, और अगर यज्ञ हवन कर रहे हैं, श्री नारायण को आप भोग समर्पित करते हैं, तो आप सभी को जो है काले तिल यज्ञ हवन रूप में प्रयोग करने हैं। 3 तरह से आपको प्रयोग में लेने हैं। चौथा आपको खाने के रूप में प्रयोग में लेने हैं। ठीक है, चौथा खाने के रूप में कैसे लेंगे, जैसे भगवान को आप भोग लगाएंगे तो काले तिल का प्रयोग करें। स्वयं जो है प्रसाद स्वरूप में इस दिन
आपको काले तिल का प्रयोग करना है। 5वें स्थान पर आप सभी को जो है प्रयोग में लेना है दान के रूप में। इस दिन षटतिला एकादशी के दिन दान किया जाता है काले तिल का। यह अश्वमेध यज्ञ के समान फल देता है और 1000 गोदान के बराबर फल देने वाला षटतिला एकादशी के दिन प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप सभी को स्नान में, उपटन में और दान में, हवन में और भोजन में प्रयोग में लेना। आपको पितरों के लिए तर्पण में इस दिन काले तिल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। ऐसा करने से संतान सुख मिलता है, रोग दोष कष्ट संकट सभी तरह की पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। कहा जाता है अगर एकादशी व्रत के दिन स्वधा 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 3 बार बोलकर शिवलिंग पर काले तिल मिश्रित जल इस दिन समर्पित किया जाए या स्वधा स्रोत का पाठ किया जाए तो वंश वृद्धि होती है, पितृदोष समापन होता है और जीवन में सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो यह कार्य आपको करना है और काले तिल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। अब जान लेते हैं तुलसी का कार्य आपको कैसे करना है। ध्यान रहे तुलसी में एकादशी व्रत के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता। एकादशी व्रत शुरू होने से पहले पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर अपने पास रख लीजिए। इस दिन आपको पीपल वृक्ष की जड़ में काले तिल और गंगा जल और जो है कच्चा दूध आपको समर्पित करना है। संभव हो तो बड़ा आंवला, पीपल, बेलपत्र इन पवित्र पेड़ों को भी अगर आप सिंचन करते हैं, इनमें दीपदान लग करते हैं तो बहुत सुखद अनुभूति इसकी देखी गई है। साथ ही आप सभी को गौ माता को आवश्यक रूप से सोमक पित्र का नाम लेकर आपके पास रोटी बनानी हो तो वह करें, पूड़ी बनती है आपके घर में तो वह बनाएं, उसके 2 हिस्से करें और जो है सोमक पित्र का नाम लेकर आप सभी को दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए पितृदोष मुक्ति हो ऐसी प्रार्थना करते हुए गौ माता को आप सभी को आवश्यक रूप से रोटी खिलानी है। रोटी के 2 हिस्से कर उसमें कुछ शक्कर, मीठा इत्यादि जरूर से रखें। अब बात कर लेते हैं तुलसी की। जैसा मैंने आपको विदित कराया, आपके पास नए तुलसी के पत्ते नहीं हैं तो आप सभी को तुलसी के पत्ते जो है जैसा कि आप सभी को तोड़कर या तो पहले रख लेने हैं या आपके पास टूटे हुए पत्ते पहले से हैं जो भगवान को आपने ग्रहण करवा दिए हैं उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आप सभी को सुंदर स्वरूप में एक पीला धागा लेना है। पीला धागा आप किसी भी स्वरूप में ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। पीला धागा श्री नारायण को बहुत अधिक प्रिय है और पीले स्वरूप में इस दिन आप वस्त्र पहनते हैं तो भी काफ़ी सुखद इसकी अनुभूति मिलती है। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति होकर गुरु ग्रह से मजबूत होता है। तो पीला धागा आप ले लीजिए और पीले धागे में थोड़ा सा लगा दीजिए अब हल्दी अच्छी तरह से लगाइएगा। इससे शुभता मानी जाती है। घर के मंदिर में विधि विधान से श्री नारायण लड्डू गोपाल की विधान से पूजा कर जो है अपने मनोती बोलते हुए सारे कार्य कर जैसे आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री नारायण के मंत्र का पाठ कर सकते हैं। इच्छा आपकी है, आप किस स्वरूप में भगवान का पूजन अर्चन करना चाहते हैं। संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक समय पंडित ब्राह्मण जी को भोजन करवा सकते हैं, भोजन दान में दे सकते हैं। माघ महीने में किया गया कोई दान पुण्य पूजा पाठ कभी निष्फल नहीं जाती, आप सब जानते होंगे। इस दिन केले वृक्ष का पूजन करना, केले वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध, हल्दी मिश्रित जल चढ़ाना, दीप लगाना बहुत सुखद अनुभूति देता है। आप सभी को यह कार्य करना है। साथ के साथ आपको या तो 11, 21, 51, 108 जितने भी तुलसी के पत्ते मिल जाए उतने तुलसी के पत्ते आपको ले लेने हैं। तुलसी के पत्तों में आप सभी को अपनी मनोकामना कहकर अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल हो या श्री नारायण को हो, आपको सुंदर स्वरूप में चंदन लगाना है सभी पत्तियों में। ठीक है, चंदन, लाल चंदन लगाएं या पीला चंदन, इच्छा आपकी है। सुंदर स्वरूप में आप सभी को जो आपने पीले पत्ते हैं उनमें चंदन लगाया है, थोड़ा थोड़ा काले तिल भी उनमें छिड़किएगा। बहुत सुखद माना जाता है इस दिन काले तिल का किसी भी स्वरूप में। अर्थात जब आप सभी को बनानी नहीं है एक तुलसी के पत्तों की माला, तुलसी के पत्ते 11 हो, 21 हो, 108 हो, 51 हो, जितने भी हो आपको ले लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी के पत्तों की आपको माला भगवान जी के लिए पीले धागे में बनानी है। जब पीले धागे में आप सभी जो है तुलसी के पत्ते लगाएंगे तो अपनी मनोकामना जरूर बोलें, चंदन की बिंदी लगाएंगे तो अपनी मनोकामना जरूर बोलें। फिर आप सभी को श्री नारायण के गले में या तो उनके मंदिर में जाकर, श्री नारायण के या घर के मंदिर में जाकर अपनी मनोकामना कहकर उनके गले में धारण कर देना चाहिए। ऐसी मान्यता है श्री नारायण को सबसे अधिक जो प्रिय है वह तुलसी की माला है पत्तों की। तो पीले धागों में चंदन लगाकर, चंदन उन्हें काफ़ी प्रिय है, अगर आप उनके गले में धारण करवा देते हैं तो श्री नारायण से काफ़ी प्रसन्न होते हैं और पुत्र प्राप्ति का, धन संपदा, मनचाहा विवाह, रोग कर्ज इत्यादि मुक्ति का वरदान देते हैं। तो यह कार्य करें, धागा पीला ही चुनें,
चंदन जरूर से लगाएं और थोड़ा काले तिल उसमें ज़रूर से छिड़काव करें। काले तिल आप चाहें तो किसी जो है गंगा जल या जल में या चंदन में गीले कर भी उस पर चिपका सकते हैं। यह कार्य आपको जरूर से इस सठ तिला एकादशी के दिन करना है। साथ के साथ आप जो भी भोग बनाएं उसमें तुलसी दल जरूर से करें। कहा जाता है श्री नारायण भले ही 56 भोग उनके समक्ष प्रस्तुत की जाए, परंतु वह तुलसी के पत्ते से ही सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। तो भोग आप कोई सा बनाएं, परंतु आपको तुलसी पत्र उसमें जरूर से रखना है। और व्रत भी आप सभी को तुलसी का पत्ता खाकर द्वादशी तिथि में खोलना है, जो मैंने समय बताया है। और इस दिन आप सभी को भगवान को केले का भोग, ये जो भी आपके पास भोग प्रसाद हो वह समर्पित करने का प्रयत्न करें। यह कार्य करने से श्री नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति देते हैं। इस दिन तुलसी की लकड़ी का आप सभी घी में डुबोकर, तुलसी की लकड़ी का जो है रुई में डुबोकर, कच्चे सूत में डुबोकर आप तुलसी की लकड़ी की श्री नारायण के समक्ष आरती करते हैं, उनके सामने दीपक लगाते हैं, तो भी आपकी मनोकामना तत्काल पूर्ण होती है। अगर आप तुलसी की लकड़ी का हवन करते हैं छोटा सा, उसमें काले तिल मिलाकर, तो यह सठ तिला एकादशी के दिन श्री नारायण को परम सुखों की अनुभूति कराने वाला होता है। तो तुलसी का यह उपाय आप करें, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और संकट अपने आप कटेगा। तो उससे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलेगा, नौकरी मिलेगी, कर्ज मुक्ति होगी और परिवार में समृद्धि का वरदान होगा और संकट अपने आप कटना आरंभ हो जाएगा। तो आप सभी चाहते हैं जीवन में समृद्धि हो, बरकत हो, खुशियाँ बनी रहे, तो इसके लिए आप सभी को सठ तिला एकादशी के दिन यह कार्य करना है। काले तिल का आप दान करें, जैसा मैंने शुरू में विदित कराया, इस तरह से यह छोटे छोटे से कार्य कर आप जीवन में सब सुखों की अनुभूति कर सकते हैं। शाम के समय पितृ देवताओं के नाम का लंबी बत्ती का घी का दीपक भी आपको जरूर से लगाना है। पितृ देवता चाहेंगे तो बरकत आपके घर में होगी, समृद्धि होगी और कामना तत्काल पूर्ण होगी। बिना व्रत के भी इन उपायों को आप कर सकते हैं। राधे राधे।